आई एम आनंद और आज हम देखेंगे लीड कोड का सवाल केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन स्ट्रिंग। इस सवाल में क्या है कि हमें एक क्लास को इम्प्लीमेंट करना है। क्लास को इम्प्लीमेंट करना है यानी कि उसके अंदर जो फंक्शंस हैं उनका बॉडी लिखना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है केथ लार्जेस्ट और एक और फंक्शन है ऐड। अब केथ लार्जेस्ट क्लास में केथ लार्जेस्ट फंक्शन है यानी इसका कंस्ट्रक्टर है जो कि एक बार एग्जीक्यूट होगा जब भी हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करेंगे। उसके क्या पैरामीटर्स है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है हम देखेंगे। और एक और फंक्शन है, उसका एक पैरामीटर है, रिटर्न टाइप इंट है। ओके, बट अगर हम इस पूरे सवाल को पढ़ें तो ये बात समझ में आती है कि ये फंक्शन ये क्लास क्या सर्व कर रहा है कि इनिशियली ये एक वेक्टर ऑफ नंबर्स को लेता है और एक इंटीजर को लेता है। उसके बाद जब भी हम ऐड फंक्शन कॉल करते हैं तो ये क्या करता है कि उस पूल ऑफ नंबर्स में जो कि हमने इनिशियलाइज किया था एक वेक्टर के फॉर्म में, पहले तो इस वैल को उसमें मर्ज करता है, ऐड करता है। और अब जो हमारा रिजल्टेंट पूल ऑफ नंबर्स है उसमें से केथ लार्जेस्ट, यानी अगर 5 नंबर्स हैं, वो नंबर है 1 2 3 4 5 और के की वैल्यू है 3, यानी कि थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन है 1 2 3 4 5 में। 5 तो लार्जेस्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट है, 4 सेकेंड लार्जेस्ट और 3 थर्ड लार्जेस्ट। यानी 1 2 3 4 5 में अगर के का वैल्यू 3 हो तो हमें रिटर्न करना है 3 थर्ड लार्जेस्ट है। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि जब भी ये फंक्शन ऐड कॉल किया जाएगा, केथ लार्जेस्ट तो एक ही बार कॉल किया जाएगा बस ऑब्जेक्ट इंस्टेंसिएशन के टाइम में, लेकिन हर बार जब ऐड कॉल किया जाएगा तो पहले इस वैल को हमें एडजस्ट करना है अपने पूल ऑफ नंबर्स में, और अब जो हमारा रिजल्टेंट है उसमें से केथ लार्जेस्ट रिटर्न करना है। इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए। इनिशियली हमें 4582 दिया गया, के की वैल्यू 3 है और पहली बार ऐड कॉल किया गया 3 वैल्यू के साथ। अगर 3 वैल्यू इसमें मर्ज होगा तो हमारे पास नंबर है 45823 और इसमें थर्ड लार्जेस्ट कौन है फॉर के इक्वल टू 3 के लिए। तो अगर इसको हम सॉर्ट करें डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे बड़ा है 8 8 8 5 4 3 2। तो 4 जो है हमारा थर्ड लार्जेस्ट है 854, तो 4 जो है सो फर्स्ट ऐड के लिए रिटर्न होगा। वैसे ही अगली बार 5 ऐड हो रहा है तो हमारे पास है 855432, तो इसके बाद 5 करेंगे। तो हमें क्या करना है कि हमेशा टॉप का की एलिमेंट्स जो है अपने ट्रैक में रखना है। अब इसकी इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए ये काम कर सकते हैं, तो प्रायोरिटी क्यू के यूज़ को रख के कर सकते हैं। और इसमें भी हम क्या करने वाले हैं कि मिनिमम प्रायोरिटी की यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे हमारा ये पर्पस सर्व होगा कि अगर कोई नया नंबर आ रहा है और उस टॉप के जो उसमें मिनिमम वैल्यू है उससे भी अगर वो बड़ा हो जाए तभी उस जोन में वो एंटर कर पाएगा। यानी अगर जैसे 3 है तो 4582 से हमने 458 को रखा। अब इसका पर्पस क्या है मिनिमम प्रायोरिटी क्यू का, कि अगर 4 या इससे लेसर नंबर है तो 458 के जो ये एलीट क्लब है, ये टॉप के लार्जेस्ट एलिमेंट का ग्रुप है, वो उससे डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे ही ये 4 से बड़ा होगा वो इससे चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमने टॉप पर सबसे जो सेंसिटिव वैल्यू है उसको रखा है। जैसे कि अगर 8 को अगर ऊपर रहते तो 8 से छोटा है उसका डिसाइड नहीं कर पाते। तो इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा बॉर्डर वैल्यू है जिसके बाद जिससे बड़ा होने पर हमारा जो ये है डिस्टर्ब होगा, चेंज होगा के का जो पैनल जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है, तो इस वजह से हमने मिनिमम प्रायोरिटी क्यू को यूज़ किया है। अब कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डायरेक्ट कोड से ही समझ लेते हैं। ये एक इजी टैग्ड क्वेश्चन है और सच में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने क्या किया है कि एक मिनिमम प्रायोरिटी क्यू को इनिशियलाइज़ किया है और एक और इंटीजर साइज़ को, इन दोनों को ग्लोबल वैल्यूज़ के तौर पर हमने लिया है ताकि इन दो वैल्यूज़ को हम अलग अलग फंक्शंस में यूज़ कर सकें। आगे हम इसे ऐड फंक्शन में यूज़ करने वाले हैं साइज़ को, इसलिए हमने इसको ग्लोबल डिक्लेयर किया है। और जैसे ही कंस्ट्रक्टर में हमें के मिला, हमने साइज में के को स्टोर कर लिया और साइज से के वैल्यू को हम यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका पर्पस यही है साइज डिक्लेयर करने का, कि इस लोकल वैल्यू के को जो कि हमें सिर्फ इस फंक्शन के विद इन एक्सेस हो रहा है, इस वैल्यू को कॉपी कर लिया हमने एक ग्लोबल वेरिएबल में, और ये ग्लोबल वेरिएबल अक्रॉस फंक्शंस कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर साइज़ का यूज़ होगा वो हम देखेंगे। बट
अब हम क्या करें कि जो वेक्टर ऑफ नंबर के रूप में जो हमें पूल ऑफ नंबर्स मिला है उसको हम ट्रैवर्स कर रहे हैं सॉरी। और ट्रैवर्स करते हुए देख रहे हैं कि अगर हमारा जो प्रायोरिटी क्यू है अभी उसका साइज ही के तक नहीं पहुंचा, जब तक अगर के एलिमेंट्स को हमें ट्रैक रखना और के से कम एलिमेंट्स ही हैं तो जो भी नंबर हो उसको हम डालेंगे प्रायोरिटी क्यू में। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, साइज अब इक्वल हो गया है, तो अगर जो नेक्स्ट नंबर है वो उसके टॉप के वैल्यू यानी कि जो टॉप के में मिनिमम वैल्यू है उससे बड़ा हो, तब हम क्या करेंगे कि टॉप एलिमेंट को रिप्लेस करके पॉप करके और नया वाला वैल्यू डाल देंगे और वो एडजस्ट हो जाएगा कितना बड़ा है उस हिसाब से। अगर हमारा वैल्यू जो है वो छोटा है टॉप के एलिमेंट में जो सबसे कम वैल्यू है उससे, तो उसे कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पूरा इस कोड का पर्पस यही है कि पूरा वेक्टर को ट्रैवर्स करते हुए हम टॉप के एलिमेंट्स ले लें। अगर के एलिमेंट्स एटलीस्ट हों इस वेक्टर में, कुछ कुछ ऐसा टेस्ट केस आएगा जहाँ पर कि हमें की का वैल्यू 1 ही है बट इनिशियली वेक्टर एम्प्टी दिया जाएगा, यानी कि हम जब पहली बार कॉल किया जाएगा ऐड और उसमें जो वैल्यू आएगा वही रिटर्न करना होगा क्योंकि वही एकमात्र वैल्यू है। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो ठीक है, हमने जो इनिशियल पूल ऑफ नंबर्स मिला उसको स्टोर कर लिया। अगर के नंबर हैं तो हमारा पूल ऑफ नंबर्स जो कि प्रायोरिटी क्यू में सेव्ड है वो फुल हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि जब भी ये फंक्शन कॉल किया जाएगा तो हमें इस वैल्यू को पहले इनकारपोरेट करना है, उसके बाद जो रिवाइज्ड टेबल है टॉप के एलिमेंट्स हैं उसमें से केथ लार्जेस्ट को रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो अगर हमने पाया कि अभी हमारा पूल ऑफ नंबर फुल हुआ ही नहीं है, अगर प्रायोरिटी क्यू जो हमने अभी तक इन नंबर्स को लेके बनाया है उसका साइज ही ये साइज जो है इस के वैल्यू को स्टोर किए हुए है, यानी कि के नंबर अभी आया ही नहीं है, तो आंख बंद करके डायरेक्ट इस वैल्यू को पहले हम पुश कर लेते हैं। ओके, अब क्या है कि हमारे पास सारा पूल ऑफ नंबर जो है कंसीडर्ड है, उसमें से भी नया वाला जो नंबर आया है इसको भी हमने पुश कर लिया है। अब क्या है कि हाँ, अगर ये जो है सो साइज छोटा था तब तो कुछ नहीं करना था, सीधे हमें वो पुश ही कर देना था, लेकिन नहीं, साइज़ तो फुल है, कि साइज़ तो है अपने मिनिमम प्रायोरिटी क्यू का। तो क्या करेंगे कि अगर नया वाला जो वैल्यू है हमारे सबसे सेंसिटिव वैल्यू यानी बॉर्डर वैल्यू से बड़ा है, तो हम उसको क्या करेंगे कि उस बॉर्डर वैल्यू को पॉप कर देंगे और उस नए वैल्यू को डाल देंगे, क्योंकि बड़ा वाला वैल्यू तो इतना क्लेम करता है टॉप के पोजीशंस में अपना पोजीशन। बट अगर ये छोटा होने वाला वैल्यू बॉर्डर वैल्यू से तो कोई मतलब ही नहीं उसको पुश करने का, डायरेक्ट हम रिटर्न कर देंगे टॉप को, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग टॉप की का ग्रुप है वो चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर ये जो है लास्ट नंबर जो अभी हमने मिला है इनपुट के रूप में और वो बड़ा है, तो इसे हमने पुश कर दिया और ये फिर से एडजस्ट कर लेगा। तो दोनों ही सिचुएशंस में हमें प्रायोरिटी क्यू का टॉप वैल्यू जो है रिटर्न करना है, तो कर दिया हमने। और इसको अगर हम सबमिट करें तो इट शुड बी एक्सेप्टेड, इट्स जस्ट ईजी टैग्ड क्वेश्चन एंड ठीक ठाक कॉम्प्लेक्सिटी हमारी। दोबारा अगर सबमिट करेंगे तो ये चेंज होगा, सो वी शुड नॉट केयर अबाउट दैट, बिकॉज हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यहाँ हम बस एक स्पेस यूज़ कर रहे हैं प्रायोरिटी क्यू का, जो कि हमें करना ही पड़ेगा। अगर आप इसमें देखें कि इन्होंने जो कंसेप्ट्स को रिलेटेड टॉपिक्स में डाला है उसमें प्रायोरिटी क्यू है, और भी अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी हो सकते हैं, बट उसके बाद तो फिर हर इनपुट के लिए हर बार ऐड जब कॉल किया जा रहा है इसको हम बस पुश कर रहे हैं और इन लॉग इन बिग ऑफ इन लॉग इन में ये चीज़ स्टोर हो जाती है। सो ये आई एज्यूम ठीक ठाक हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड अगर आप चाहते हैं कि LeetCode के सारे मीडियम और हार्ड टैग्ड क्वेश्चन का मैं हिंदी में सॉल्यूशन बनाऊँ तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।